बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं एक चैनल से रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन, जो रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला आप आखिरी रोज़े तक
आप देखेंगे शाम को 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, और इसमें हमने तीनों घंटों को जो तकसीम किया हुआ है, पहला आज जो है हम अपने मेहमानों से जो भी मौजू हो उस पर बात करते हैं, फिर हम अपने टेलीफोन लाइंस खोल देते हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपनी टेलीफोन लाइंस जो है वो शुरू से ही खोल देंगे क्योंकि हमारा मौजू जो है वो कुरान से इलाज है। तो आप अपने प्रॉब्लम किसी किस्म की भी या कोई भी बात हमारे मेहमानों से, उलमा इकराम से जिस तरह भी डिस्कस करना चाहें वो ज़रूर कर सकते हैं। हसनैन पढ़ रहे थे जनाब ये कलाम, और क्या खूबसूरत कलाम। हमारे साथ तैयबा हैं, हमारी शेफ़। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर जवेद अहमद, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब कारी शफीकुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप लोग? तो जनाब सबसे पहले तो मैं आज का सवाल जो कि जामे शीरी का करशी की तरफ से आपको ये हैम्पर दिया जाता है, और इस सवाल का जवाब आखिर के अंदर हम करते हैं कुरानदाजी। अगर एक से ज़्यादा सही जवाब हो, बहुत से सही जवाब होते हैं, और ये अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी बच्चे जो हैं उन्होंने सही जवाब दिए हैं वो सारे 8-10 साल से लेके 12 साल तक की उम्र के हैं, जो कि अच्छी बात है। आप गूगल कीजिए, जैसे भी कीजिए, जवाब आपने देना है। आज का सवाल है कि जनाब कुरान हकीम का दिल जो है वो किस सूरह मुबारका को कहा जाता है? कुरान का दिल किस सूरह मुबारका को कहा जाता है? आज हम बात करेंगे कुरान से बीमारियों के इलाज के ऊपर। तो इस मौजू में बात करने से पहले मैं तैयबा की तरफ जाता हूँ। तैयबा, सबसे पहले तो बता दीजिए कि आज आपने क्या क्या किया है? जी बिलाल भाई, और आपकी कि हसनैन जो हमारे कवाल हैं ये हमें किसी और दुनिया में ले जाते हैं, और उसके बाद मैं इनको ब्रेक में कह रही थी, और बात करना है, मैं इनको ब्रेक में कह रही थी, मैंने कहा भैया आप जिस दिन आते हैं ना तो मुझे परेशानी होती है, मैं रिमाइंड कर रही होती हूँ मैंने बोलना क्या है। और यकीन करें ये बात जो है ना, ये मैंने डॉक्टर साहब को देखा ना, तो डॉक्टर साहब आंखें बंद करके सुन रहे थे। मैंने सोचा मैं भी आंखें बंद करके सुनता हूँ, वो माहौल ही कहीं और चला जाता है। मैंने फौरन आंखें खोली कि भाई डॉक्टर साहब तो बैठे हैं, बात करनी है तो कैसे करेंगे। अल्लाह ताला खुश रखे। ये आवाज़ में बड़ी बात है, बड़ी खूबसूरत। एक दफ़ा एक वाक़या सुनाया था, वो अगर आप चाहें तो उसको दोबारा भी बताइए। वो मुझे हमेशा याद रहता है कि वो एक खातून थी जिसने आपसे कहा था कि मैं किन किन माफ़ करा। याद है वो औरत? उसने कहा था मैं किस किस को माफ़ करूं, किस किस को माफ़ करूं, छोटी उम्र थी, ये कर दिया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो मैं किस किस को माफ़ करूं। आप हमेशा फरमाते हैं कि सूरह रहमान जब सुननी है तो दिल से सबको माफ़ करना है। तो सवाल यह है कि किस किस को माफ़ करें? सबको माफ़ करें। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को आपने, अल्लाह की मखलूक को जब रहमान को पुकारना है आपने, जो माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। मैंने देखा है माँ को अपने शरारती बच्चों की, नालायक बच्चों की ज़्यादा फिक्र होती है। सही बात। 1,24,000 पैगंबर उसने गुनाहगारों के लिए भेजे हैं, नेकों के लिए एक भी नहीं भेजा। गुनाहगारों के लिए भेजे हैं यार, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, उन्हें देखो। बिल्कुल। तो अगर आप उसके गुनाहगार बंदों को माफ़ कर देते हैं, माँ के शरारती बच्चे को कसूरवार होते हुए भी आप माफ़ कर देते हैं माँ के लिहाज में, उसकी रहमत क्यों नहीं जोश में आएगी? उससे आप अच्छे लगेंगे, मज़ीद अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप रहमान कहते ही उसे हैं जो गुनाहगार को भी माफ़। और सब उस औरत ने माफ़ कर दिया था सबको? उसने बिल्कुल माफ़ किया सर, उसने माफ़ किया तो उसकी हर चीज़, मैं कहता हूँ कि 180 डिग्री पे चेंज हुई। इतनी तेज़ी से हालात चेंज हुए कि आई विश, मुझे अगर आप कहते हैं तो मैं शायद आज बुला ही लेता उस खातून को। हाँ जी बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं कैमरे पे, बातें वो बड़ी ब्लंट होती हैं और खौफनाक होती हैं। सच्ची बात ब्लंट तो होती है ना सर, खौफनाक हैं। अगर घर में बाप ही भेड़िया बन जाए तो फिर क्या भाई, सूअर बन जाए, तो फिर उसमें इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये बातें बड़ी सुनने में कॉमन हो गई हैं डॉक्टर साहब। सर बहुत ज़्यादा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको इस बाबरकत महीने के बदले में, और ये रहमतों का, बरकतों का और शफाअतों का, मग़फ़िरतों का महीना है। अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों पर रहम, करम और फजल करे, और मुनाफिकीन को अल्लाह ताला हदायत दे या निश्तो नाबूद करे। हमारा टेलीफोन लाइन जो है वो खुला होगा, आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। सना इस वक्त हमारे साथ हैं। जी सना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अपने वालिद और वालदा के बारे में पूछना था। जी जी। वो काफ़ी बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत का कुछ समझ नहीं आता। मतलब उनकी जो बीमारियां हैं वो, उनका हम डॉक्टरी इलाज करवाते हैं तो वो ठीक नहीं रहते, और कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई दम, कुछ नहीं उन पर लग रहा। मतलब हमें समझ नहीं आती कि कोई ब्लड प्रेशर की दवाई दे या शुगर की दवाई दे तो वो असर ही नहीं करती, और वो उलट रिएक्शन हो जाता है। तो मतलब हमें समझ नहीं आती। आपके वालिदैन का नाम पहले सना बताइएगा। वालिद का नाम नूर हुसैन। ठीक। और वालदा का नाम जो है वो रफिया। रफिया जी।
अच्छा, आपस में इनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं सारी ज़िंदगी, रफ़िया के और नूर के? ताल्लुकात तो अच्छे ही रहे, लेकिन वो थोड़ा फैमिली क्लैशेस की वजह से बीच में थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है, थोड़ा बाबा की साइड पर और मामा की साइड पर थोड़े क्लैशेस रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा, आप जो कह रही हैं समझ नहीं आता, इसमें से आपको समझ क्या नहीं आता? ब्लड प्रेशर समझ नहीं आता या डायबिटीज समझ नहीं आती? दोनों का नहीं समझ आता। मतलब हम उन्हें मेडिसिन देते हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं, वालदा तो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। कौन सी मेडिसिन लेकर? मैं गिर जाऊंगी, मुझे डायबिटीज के लिए या शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर की। वो ब्लड प्रेशर की दवाई लेती हैं तो बेहोश हो जाती हैं? जी बिल्कुल ऐसे। और शुगर की दवाई लेती हैं तो बेहोश हो जाती हैं? जी बिल्कुल, कह रही है मैं अभी नीचे नीचे मैं गिर जाऊंगी, मुझे नहीं लग रही है दवाई। तो फिर वो कंट्रोल कैसे करती हैं डायबिटीज को या ब्लड प्रेशर को? फिर हम उन्हें परहेज करवाते हैं, फिर हम बाकी मतलब चीजें नहीं ऐसे ही खाती, तो यकीन करें अभी 4-5 साल से उन्होंने परहेज किए तो अब वो बहुत वीक हो गई। अच्छा ये बताओ, वो परहेज करके उनका HbA1c कितना आता है? HbA1c अभी उनका हमने पिछले साल चेक कराया था तो वो तकरीबन 12 पर आ रहा था। बेटा ये 3 महीने बाद कराते हैं, 3 महीने बाद, पिछले साल नहीं, हर 3 महीने बाद कराते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स चेंज हो जाते हैं डॉक्टर साहब, ऐसे ही है ना? तो आपको हर 3 महीने बाद कराना है। और 12 जो है ये तो डेंजर जोन है ना, इसमें तो कोई एहतियात वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा है ये जी। तो ये इंसुलिन भी कभी नहीं ली उन्होंने, इंजेक्टेबल? नहीं, इंसुलिन नहीं ली हमने। अल्लाह अकबर। सब 12 HbA1c जो है ये तो डेंजर जोन है, बाकी ऑर्गन्स भी फेल हो जाएंगे। तो ये जो उन्होंने कहा कि वो दवाई खाती हैं तो लगता है उनको बेहोश हो जाते हैं, ये कोई वाकई ऐसा होता है? बेहोश हो जाना कोई लहदा उनका होगा, हो सकता है उनकी डोज की एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, या ब्लड प्रेशर की दवाई ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत लो हो जाते हो, या शुगर लो हो जाती हो। लेकिन जो हालत ये बता रहे हैं कि वो कोई किसी भी चीज़ से असर नहीं हो रहा, एक तो अच्छे फिजिशियन को दिखाएं, देखें एडजस्टमेंट की दवाई की ज़रूरत अगर है तो। लेकिन शुगर का जहाँ तक मामला है, मैं कहता होता हूँ कि ये टेस्ट मैच है, ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट इसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो फील्डिंग सबसे पहले है, तो इसमें रोज़ाना सैर, ये वॉक करनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है जी। बॉलिंग ये कि इन्हें दवाइयाँ जो हैं बड़े टाइम पे लेनी पड़ेगी और लेनी है, और बैटिंग इन्हें मुदस्सर नज़र वाली करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा अपने आप को, मुंह को रोकना पड़ेगा। तो इन्हें ऐसी खुराकें जो नशास्ते वाली खुराकें हैं जिनके साथ शुगर हाई होती है वो भी रोकना पड़ेगा अपने आप को। ये तीनों चीज़ों से खुराक की परहेज भी करनी पड़ेगी। नशास्ते से मतलब कार्बोहाइड्रेट, जैसे आलू है, रोटी है, कार्बोहाइड्रेट्स या बेकरी की चीज़ तो खैर वो तो जहर है, रोटियाँ, ये सारी चीज़ें इन्हें मीठे की ये बंद करनी पड़ेगी। तो ये सैर भी करेंगे और टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है। उसके साथ अगर ये सूरह रहमान सुबह दोपहर शाम सुनते हैं और खाने के पहले 3 लुक़मे एक बार अल्लाह कह के खाते हैं, शुगर इनके जिस्म को कुछ नहीं कहे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो वो अपने इन लॉज के मुकदमात को माफ़ करें। आपके सामने ही कह रहे हैं ना कि इस उम्र में भी आपस में लड़ाई है, नफरत है, गुस्सा है, और एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे और दुनिया की खातिर लड़ रहे हैं, और खुदा जो है उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है। जब आप अल्लाह की बजाय गैर अल्लाह में मशगूल होते हैं तो बीमार होते हैं। पहले रूह कमज़ोर होती है, जब उसका अपने खालिक मालिक से राब्ता टूटता है फिर जिस्म बीमार हो जाता है। डॉक्टर साहब के नाम रखिए। बात ही दिल ही नहीं कर रहा वक्फे पे जाने को, वो मुझे कह रही है वक्फे पे जाएं मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या अल्लाह से राब्ता टूटता है तो रूह कमज़ोर, आप गैर अल्लाह में मशगूल हुए और उसमें और गैर अल्लाह में आप मशगूल। नबी वसल्लम की एक हदीस पाक भी है, आपने फरमाया मन अहब्बा अन युबसतलु फी रिज़्क़िही व युनसलु फी असरिही फलयसिर रहिमहु। जो बंदा ये चाहता है ना कि मेरे रिज़्क़ में बरकत आ जाए और मेरी ज़िंदगी लंबी हो जाए, मैं बीमारियों से निकल जाऊँ, महफूज हूँ, शफा याब हो जाऊँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। बस उनकी सारी बीमारियों का सबब ही है कि उन्होंने इस हदीस पाक की रोशनी में जो सिला रहमी करनी चाहिए थी उसको छोड़ दिया, उसकी नफ़ी की, और अल्लाह ताला ने बिल्कुल 2 टोक इरशाद फरमाया कि जो सिला रहमी की बजाय वो उल्ट उसके जाते हैं आमा अबसारहुम, और वो फरमाया कि हम उनकी सेहत वापस छीन लेते हैं, हम उनसे जो तंदुरुस्ती है वो छीन लेते हैं। तो यकीनन इन मेरे भाई साहब को और उस हमारी बहन को चाहिए कि वो सिला रहमी के दरवाजे खोलें और अपने रिश्तेदारों के साथ जो मामला बिगड़े हुए हैं उनको जायदाद के हवाले से किसी भी लिहाज से उनको ठीक करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावू मरज़ाकुम बिस्सदक़ा। अगर आपको अपने रिश्तेदारों के साथ वो खैरात भी करना पड़े, इन्फाक भी करना पड़े, कुछ पैसा करना खर्च करना पड़े, चाहे अपना हिस्सा छोड़ना पड़े, तो नबी पाक फरमाया मैं अल्लाह के तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे मरीजों का इलाज हो जाएगा ये खैरात करने से। ये जो बातें मुझे इंशाअल्लाह ताला वक्फे के बाद याद रही, तो आपको 2 बातें बताऊंगा। एक तो अम्मा आयशा की, और दूसरी
जो थी वो आपको पता है लाहौर के अंदर एक गांव है, उस एक गांव का नाम है, ये बॉर्डर के पास है, लाल पुल के पास, इस गांव का नाम है नत्ता। ये जो फिल्म बनी थी ना मौला जट, ये उसके गांव के रहने वाले लोग थे। इनमें से एक बच्चा हमारे साथ पढ़ता था। ये वाक़या आकर सुनाऊंगा आपको, लेकिन यकीन कीजिए कि जब तक ये खातून जो है ना ये माफ़ नहीं करेंगी, वापसी का रास्ता जो है वो फिर मुश्किल होता चला जाता है। वक्फा लीजिए, वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल जो है वो है कि कुरान हकीम का दिल जो है वो किस सूरह मुबारक को कहा जाता है। इसके सही जवाब पे जनाब आली ये जामे शीरी का जो हैम्पर है ये आपको नाम में मिलेगा। एक से ज़्यादा सही जवाब हुए तो हम करेंगे कुरान अंदाज़ी। कुरान हकीम का दिल जो है वो किस सूरह को कहा जाता है। बहुत आसान है। और आज हम बात कर रहे हैं कि कुरान हकीम से इलाज कैसे। आज हमारी कॉल जो हैं वो शुरू से ही खुली हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब उलमाए कराम से ले सकते हैं। वो सवाल रूहानी हो, जिस्मानी हो या किसी भी किस्म के। कॉलर हमारे साथ कौन है भाई? मोहम्मद सदीक जी। सदीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब आली, बिस्मिल्लाह। जनाब आली, बात यह है कि तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे, मैं बीमार हो गया। सदीक भाई आपकी आवाज कट जाती है बीच में। आप बीमार हैं 1.5 साल से? सर मैं बीमार हूँ। क्या बीमारी है सदीक भाई? बीमारी ये है कि खून की कमी हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल हैं उस्मान अंजम साहब। अच्छा। उनसे मैंने 7 महीने इलाज करवाया। क्या इलाज कराया खून की कमी का? उनकी खून की कमी, जो उनको बोतलें लगानी है, जो उनका समझ में आया वो करता रहा। गोलियां देते रहे, सब कुछ देते रहे, सब मतलब टेस्ट कर, हर महीने टेस्ट कराते थे, हर महीने टेस्ट कराते थे। 800 रुपया उनकी फीस है। अच्छा। बाकी 700-800 रुपया जो उनका टेस्ट का हो जाता था। अच्छा। कोई आराम नहीं आया मुझे। नहीं तो आपका HbA कितना था? आपका हीमोग्लोबिन कितना आता था? तकरीबन 7-8-9। अच्छा, चले 9 तो फिर भी कुछ ठीक है, 7 तो बहुत कम है। हाँ जी। फिर और क्या उसके हुआ? बाद मैं थोड़ा गुर्दे का भी मसला था, तो फिर मैंने यहाँ प्रोफेसर है हमारे, अच्छा, आबिद हुसैन साहब जी जी, उनसे बेटे को कहा तो उनसे रजू किया। उनकी 1500 रुपया फीस है और 2000 रुपया टेस्ट है। अच्छा। अभी तकरीबन 9 महीने हो गए उनसे इलाज करा रहा हूँ। अच्छा। अब मेरी ये पोजीशन है कि मैं अपने आप सोफे से उठ नहीं सकता, चारपाई से उठ नहीं सकता। डॉक्टर साहब के पास कहता हूँ, 2 महीने पहले डॉक्टर साहब ने कहा आपके गुर्दे बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कमजोरी है। अच्छा। तो मैं ड्रिपें वगैरह नहीं लगा सकता क्योंकि सर्दी है। सर्दियों से ड्रिपें नहीं लगा सकता? हाँ, ड्रिप नहीं लगा सकता। सारे 12 लोग ने टीके वीके लगाए हैं, 3200 का, 3600 का, 4000 का, 800 का, अच्छा, 2200 का। अच्छा। वो मैं लगाता, ये जो भी दवाई कहता है ना, तकरीबन 20,000 की हर महीने दवाई उसकी आती है। अच्छा। और लेता हूँ, अल्लाह का फजल है। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। तो मैं आज आपका प्रोग्राम चल रहा था, मैं बैठा था तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए भाई, आपका क्रेटिनिन लेवल गुर्दों का कितना आ रहा है? ठीक हो गया, बिल्कुल कितना है? कितना है? EGFR और क्रेटिनिन बताओ, गुर्दों की सेहत का भी पता चल जाता है। अच्छा, मैं फाइल लेके बताता हूँ। और ताड़ी खैर है, ठीक है। तो मैं उतनी देर क्या करूँ, मतलब क्या मुझे क्या करने का हुक्म है? तो सर मुझे नहीं ना पता। वो कमाल है यार, बंदे को अपनी रिपोर्टें ना पता हो। बस नहीं ना, मैं देखता ही नहीं हूँ। देखा करें। डॉक्टर साहब, हाँ जी, क्या एक से आपने सुननी है बात, फ़ोन रख दें और डॉक्टर साहब से बात सुने। डॉक्टर साहब, खून की कमी हो, 7 हो या 8 हो या 9 हो, तो ड्रिपें किस चीज़ की लगेंगी? खून की लगेंगी? वो डिपेंड करता है जी कि कमी किस चीज़ की है। हाँ, एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का होता है कि उसमें आयरन की कमी है, विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की कमी है, तो उसके इंजेक्शंस या ड्रिप्स लग सकती हैं। लेकिन इस एज में मुझे इनकी आवाज़ से लग रहा है कि ये 70-80 के क्रॉस कर चुके हैं, बूढ़े हैं। तो इस उम्र में कई बार हड्डियां जो हैं वो खून बनाना ही छोड़ देती हैं, फैक्ट्री ख़राब हो जाती है। ठीक है। या एज के साथ जैसा दांत गिर जाते हैं तो हड्डी का भी गूदा जो है वो काम करना छोड़ देता है, या गुर्दे फेल हो गए हैं, उसमें भी कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो ब्लड बनाने में काम करते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाने में काम करते हैं, वो अगर प्रोडक्शन
डिक्रीज हो गई तो वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि खून की कमी किस वजह से है। तो ये इतना मुश्किल हो सकता है डिटेक्ट करना किसी डॉक्टर के लिए कि इतने नहीं हो सकता है। इनको उसका नाम शायद हो सकता है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है या किसी किस्म का ब्लड कैंसर है बोन मैरो का, ये भी जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बस वो इनका इलाज तो कर रहे हैं या आज तक बोन मैरो वो कह रहे हैं ये करवा नहीं रहे हैं। ये तो डिपेंड करता है ना मेडिकली कि कैसे है। लेकिन मैं इन्हें फिर यही कहूँगा कि ये 7 दिन सूरह रहमान सुने और अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों को, औलाद को भी, सबको माफ़ करके और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होकर बस अल्लाह के आगे पेश होकर सिर्फ 7 दिन सुन लें, बस उसके बाद देखते जाएं अपनी खुराक। सब सुनने का तरीका जो है ये खामोशी से अंधेरे में आंखें बंद करना है या कैजुअली सुनना है? देखिए, मुझे किसी ने कहा जी मैं रोज़ाना अमेरिका में होती हूँ, सुबह गाड़ी में जाती हूँ और बड़ी अच्छी बात उन्होंने मुझे बताई कि अमेरिका सारा सुबह 5 बजे फजर के वक्त उठ जाता है और काम पे चल पड़ता है। बिल्कुल, हम तो उस वक्त सोते हैं, अजान होते साथ हम सोते हैं। बिल्कुल, वो फ़ोन बड़ा मसरूफ होता है, अल्लाह माफ़ करे। तो मुझे कहने लगी कि जी मैं 1.5 घंटे की ड्राइव करती हूँ, मैं फ़लाँ स्टेट जाती हूँ और मैं रास्ते सारे बार बार सुनती हूँ, मैं ठीक नहीं हो रही। तो मैंने कहा जी आप मौसीकी सुनना और कुरान सुनना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क कर लें, ठीक है? तो आप यार क्या बात की है आपने, जब बात की है ना, सेहतमंद बात है ना, मौसीकी सुनने में और कुरान सुनने में फ़र्क करें ना, खुदा का नाम। आप सूरह रहमान वाले की सुननी है असल में आपने, तो आप उसके पेश तो हो ना, उसकी तरफ मुतवज्जा तो हो, हाजिरी हो, समझ आए या ना आए, कम से कम इस तरह सुन ले जिस तरह एक दिन का बच्चा सुनता है, उसके कान में अजान दी जाती है ना, उसकी कोई हिकमत है। आज तो मेडिकल साइंस मान गई, अब तो हार्वर्ड और MIT वाले जो है रिसर्च कर रहे हैं साउंड के साथ हीलिंग, आवाज़ के साथ हीलिंग। जैसे वो काकी जी कह रही थी स्टार्ट में कि ये कलाम पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं और मैं कहीं और पहुंच जाती हूँ, ठीक है, कोई इम्पैक्ट आ रहा है ना। कुरान का तो मतलब ही ये है कि किरात किया हुआ, एक पढ़ेगा और दूसरा सुनेगा। तो सुनने वाला, आपको तो पता है छोटी सी क्लास में भी 1-2 क्लास में भी अगर टीचर बात कर रही होती थी और हम इधर उधर कहते लिसन टू मी, एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो अब हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क है। तो आप उस कुरान को सुनने के आदाब होने चाहिए ना। बेलाशुबा कुरान पाक के आदाब हैं पढ़ने के और उसके सुनने के भी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान पाक पढ़ते थे तो सुनने वालों के बारे में अल्लाह ने क्या हमें तालीम दी, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अगर तुम अल्लाह की रहमत को पाना चाहते हो ना, तो फिर जब कुरान पढ़ा जाए इंतहाई खामोशी के साथ और तवज्जो के साथ उसको सुना करो, इंतहाई खामोशी के साथ और इंतहाई तवज्जो के साथ। अगर तुम अल्लाह का कुरान सुन लोगे तो अल्लाह ताला उसका नतीजा खुद बयान फरमा रहे हैं, लअल्लकुम तुरहमून, तो फिर तुम पे रहमत जरूर नाज़िल होगी। अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा था अल्लाह के रसूल ने कि मुझे कुरान सुनाओ। बिल्कुल, ये सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया कि अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। तो उन्होंने कहा जी अक़रा अलैका उनज़िल, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊँ, कुरान तो आप पे नाज़िल हुआ। तो आपने वहाँ फरमाया था इन्नी उहिब्बु अन अस्मा मिन गैरी, मेरा दिल ये चाहता है कि कुरान पढ़ने वाला अब्दुल्ला बिन मसूद होगा और सुनने वाला अल्लाह का रसूल होगा। तो पढ़ोगे मैं सुनूंगा। असल में आप चाहते थे कि मेरी उम्मत के लिए सुनना भी, कुरान पाक सुनना सुन्नत बन जाए, क्योंकि नबी पाक सुनाते थे, सुन्नत मुस्तफ़ा सुन्नत बन जाए, अलैहिस्सलाम बनाई आपने। और जब आप उन्होंने पढ़ा ना सूरह निसा का आगाज़ शुरू किया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू, यहाँ से शुरू किया, और उसमें भी यही है कि अल्लाह से डरो और सिला रहमी करो और रिश्तेदारियाँ तोड़ने से बचो। पहली आयत में ये फरमाया उस तलावत में। और जब यहाँ पे आया ना फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, तो आप फरमाया हस्बुक या इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न रुक जाओ। कहते हैं जब मैं रुक के देखा तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी। तो ये है कुरान सुने। बड़ी प्यारी बात की मेरे प्यारे भाई डॉक्टर साहब ने कि कुरान सुनना और मौसीकी सुनना अगर एक ही अंदाज से होगा तो फर्क क्या हुआ, क्या नतीजा निकलेगा। एक्चुअली कहना चाह रहे थे कि एक बात सुनने में और कुरान सुनने में को गैरत करो यार। एक जुमला चाहिए, एक मैं और जुमला भी अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान के साथ जो हम इलाज कर रहे हैं ना जी, वो कहा ना आपने लफ्ज़ शुरू में कि ये किताब हिदायत थी, तो हमने किताब शिफा, ये अल्लाह ने खुद फरमाया कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा। ये किताब हिदायत भी है और किताब शिफा भी है। और ये एक और बात भी कह दूँ, किताबुल्लाह कुरान पाक जो है ना, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये कलामुल्लाह है, ये सिफ़तुम मिन सिफ़ातिल्लाह है, ये गैरुल्लाह नहीं है, ये मिन दूनिल्लाह नहीं, मा सवल्लाह नहीं। गोया जब हम कुरान से शिफा लेते हैं, हम अल्लाह से शिफा ले रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, हम अल्लाह से शिफा। ये नत्ता गांव जो है, ये 2 गांव है इकट्ठे, एक अवान गांव है, एक नत्ता गांव है। ये नत्ता गांव है जिसकी कहानी आपने फिल्मों के अंदर भी सुनी है। इनका एक बच्चा जो था वो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। 2 बातें जो हैं वो आज से सोचिए 30-35 साल पुरानी बात है जो उन्होंने मुझे बताई। वो ये कि एक तो हम उनके घर या वो हमारे घर कभी खाना खाते थे बैठ के, कॉलेज से आते थे तो वो एक ही प्लेट में नहीं खाते थे, हमेशा अलग खाते थे। तो
तो मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा था कि आप स्टूडेंट लाइफ में इंसान हॉस्टल में 4-4 लोग एक प्लेट में खा एक प्लेट में खा लेते। तो उसने मुझे बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जब आप खाना किसी के साथ एक प्लेट में खा लेना, फिर उसके नमक की हया करनी पड़ती है। तो एक प्लेट में खाना खाएं जब, तो फिर आपको नमक की हया करनी पड़ती है। मैं ये बात जो है ये अभी तक नहीं भूला, और मैं ये अपने तालिब इल्मों को भी और इंशाअल्लाह ताला आगे औलाद को भी ये ज़रूर बताऊंगा कि नमक की हया जो है वो आनी चाहिए करनी। दूसरी बात कि उनके वो ज़मींदार थे, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा ज़मींदार थे, जानवर बहुत ज़्यादा थे, पैसे की बहुत रेल पेट थी, और फिर उसके बावजूद भी सादगी का ये आलम था कि बसों में या मोटरसाइकिलों पे हमारे साथ वो सफ़र वगैरह करते थे। तो मैंने एक दफ़ा उनके वालिद से पूछा कि आप इतना जो पैसा खर्च करते हैं, आप पूछते भी नहीं कभी किसी को कि ये ज़रूरतमंद जेन्युइन है कि नहीं है? हम तो ज़कात भी 200 रुपया देनी हो तो अगले का कुर्ता उठा के देखते हैं कि इसका पेट भरा हुआ है कि खाली है। तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा देखो भाईजान, बात सुने, जब मैंने मरना है ना, तो आप में से किसी ने भी मेरी कब्र के अंदर चिप्स नहीं करवाने। तब टाइलों का शायद ज़माना ही नहीं था। उसने कहा कोई चिप्स थोड़ी कराने तुसी मेरी कब्र से, मेरी भी कब्र ओहो जी कच्ची होनी ना, ताड़े चो किसी ने कोई AC लवाना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। मैं आप उसी कब्र से जाना है जिहदे च उस बंदे ने जाना है जिन्हों मैं दिता है, वो भी ओहो जिहा ही होना है, मैं भी ओहो जिहा होना है। तो जे किसी का कोई चंगा भला होना है तो वो सिर्फ अमाल उत्ते होना है। ये वो बंदा कह रहा है जिनके ऊपर कत्लों के मुकदमे थे, जिन्होंने सारी जिंदगियां जो हैं वो अपनी अदालतों में गुजार दी, लेकिन जो असूल सिखाए हैं ना वो मुझे आज भी इस तरह याद है कि ये कल की बात है। आज जब डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि सबको माफ़ कर दें, मैं जितने लोगों को कहता हूँ ना कि ये असर उस वक्त होना है जब तुमने दिल से माफ़ करना है, तो आगे से जो बड़ा ही कोई अच्छा कोई बड़ी नेक औरत होती है ना, वो आगे से कहती है सारियां मैं कर दांगी, उन नहीं करना। मैं क्या फिर उन ही तेरे पीछे पै रहना ही, एक काम उदों तक नहीं होना जदों तक क्रॉस द बोर्ड तुमने माफ़ नहीं करना। सब ऐसा ही है, क्रॉस द बोर्ड माफ़ करना है, सबको माफ़ करना है अल्लाह की खातिर। हाय अल्लाह की रज़ा की खातिर आपने सबको माफ़ करना है। वो जो कत्ल वाले माफ़ है ना, ये उनकी बात नहीं हो रही कि आपने पैसा लेके माफ़ कर दे, अल्लाह वास्ते माफ़ करना है। सूरह रहमान सुननी है 7 दिन, इतनी बड़ी गारंटी जो है आप सोचे कैसे हो सकती है। जनाब फायजा, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। हाँ जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा जी, आयशा। हाँ जी डॉक्टर जवेद से मैंने पूछना है। जी जी। डॉक्टर साहब, मैंने सबको माफ़ कर दिया है और खुद भी माफ़ी मांग ली है, लेकिन मेरे मसले नहीं हल हो रहे। आपने किससे माफ़ी मांगी है? मैं मांगती रहती हूँ, जो मिलता है मैं मांग लेती हूँ सारों से। हाँ जी, यकीन करें, मेरे अंदर कोई अना नहीं है। मैं अपनी मेड से भी कह देती हूँ सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो आयशा गुस्सा कैसे काबू करती हो? गुस्सा पहले करती थी, अब नहीं आता। अब आता ही नहीं है? मियाँ है तुम्हारा? हाँ जी। क्या नाम उसका? मैं बता नहीं सकती। अच्छा अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या, ये बात जो है ना, ये मैं ये डॉक्टर साहब से देखे बगैर ही बात कह रहा हूँ, ये तजर्बे की बुनियाद में कह रहा हूँ कि मैंने आज तक कभी कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो कहता हो मैं अल्लाह का ना शुक्र हूँ। कभी नहीं को कहता मैं ना शुक्र हूँ। सब कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन अगले ही लम्हे जो है ना वो मसला शुरू हो जाता है। तो देखो जी मेरा तो काम ही नहीं बढ़िया, तो मैं कहता हूँ शुक्रगुजारी सही थी या ये सही था? वो बहुत सी चीज़ें जो आप कहती हैं ना, जैसे कि आप अभी कह रही हैं, ये हम रवायतन कर देते हैं। दिल की गहराइयों से माफ़ करना होता है। अल्लाह वास्ते जब करना, अल्लाह के साथ तो धोखा हो ही नहीं सकता ना। अल्लाह को थोड़ी आप चीट कर सकते हैं कि अल्लाह मैंने लिख के दे दिया, आई मीन दिस। अल्लाह नीयत को चेक करता है ना। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह नीयत को चेक करता है। उसने जो हिसाब करना है वो नीयतों के ऊपर करना है। आपकी जितना अजर और सवाब है वो नीयतों के ऊपर है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मेरा अल्लाह कुछ ना करे, ये मुमकिन ही नहीं है ना। आप शुक्रगुजारी हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर क्यों नहीं देगा? आपने माफ़ कर दिया है तो अल्लाह का कलाम असर क्यों नहीं करेगा? ये दो मुतज़ाद बातें हैं बिल्कुल। ये मेरा ज़ाती को मानिए है, फ़ैसला इस पर डॉक्टर साहब करेंगे। नहीं, मैं फ़ैसला नहीं करूँगा। आपने माशाल्लाह कह रही हैं कि आपने अल्लाह की खातिर सबको माफ़ कर दिया है, और जिन्होंने जिनसे आपसे ज़्यादती हो गई थी आपने उनसे माफ़ी मांग ली है और तलाफ़ी भी कर दी होगी। अगर कई बार ऐसा नुकसान हो गया होता है कि सिर्फ सॉरी कहने से गुजारा नहीं होता, तो अल्लाह से कहा करें कि या अल्लाह अगर मेरे से किसी से ज़्यादती हो गई है तो उसके खाते में मेरी कोई नेकियां डाल दे, लेकिन मुझे उससे माफ़ी ले दे।
और अगर मेरी नेकियां थोड़ी हैं और उसका नुकसान ज़्यादा है तो फिर चाहे उसके गुनाह मेरे खाते में लिख दे, लेकिन मुझे इंसानों से माफ़ी ले दे, क्योंकि इंसान माफ़ नहीं करते, तू तो माफ़ करता है, तू रहमान है। उसके बाद आजिज़ी से उसके आगे पेश हो जाए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तो वो आपकी किसी गलती से है, गुनाह से है, आप उसमें से ज़रूर निकलते हैं। लेकिन अगर ये आपकी आजमाइश है, आप नेक हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है आपकी बात से कि आप बहुत नेक हैं, नेक लोगों पे तो आजमाइश आती है और वो उनकी अपनी ही दुआ से होती है, अल्लाह की इजाज़त से। फिर शैतान आजमा रहा होता है दुनिया में। जब आप दावा कर देते हैं कि आप बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, तो फिर शैतान जो है वो भी अल्लाह के पास पहुंचता है कि जनाब मैंने भी दावा किया था, मैंने भी अब चेक करना है। तो वो आजमाइश आ जाती है, नबियों पे भी आई है, वलियों पे भी आई है, नेकों पे आती है। तो हो सकता है कि फिर आपके ऊपर ये आजमाइश हो, या अपने वक्त पे चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वो एक सहाबी ने कहा था ना डॉक्टर साहब के अल्लाह ताला के रसूल से कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा था फिर तो आजमाइशों के लिए तैयार हो जा। अब तैयार हो। तो ये मोहब्बत में आजमाइशें क्यों हैं? साहबा ने पूछा था रसूलुल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा आजमाइशें किन पर आती हैं, तो आपने ये फार्मूला गोया बता दिया। फरमाया अम्बिया अलैहिस्सलाम पर, और जो उनके करीब तर होता है ना अपने अमाल में, अकायद में, ईमानियात में, अखलाकियात में, जितना नबियों के करीब होता जाएगा उतनी उसकी आजमाइश में इजाफा होता जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाया ज़िब्तला इब्राहीम रब्बु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश कितनी बार की, लफ्ज़ इब्तला, इब्तला इब्राहीम रब्बु, हमने उनकी इब्तला की, आजमाइश की, आजमाया, परखा। और फिर अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं हम हसीबतुम तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। तुम समझते हो ऐसे ही तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम ऐसे ही कामयाब हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह आजमाता है, झंझोड़ता है, इम्तहानात में अल्लाह डालता है, हलाए जाते हैं लोग। फरमाया हमने पहले नबियों को झंझोड़ा, उनके जो साथ मुखलिस तरीन उनके साथी रफ़का मोमिनीन थे, सादिकीन, हमने उनको आजमाइशों में डाला। और बाद इतनी आजमाइश में हम इजाफा कर देते थे कि रसूल अल्लाह के पुकार उठते थे, वो कह उठते थे कि मता नसरुल्लाह, या अल्लाह तो इम्तहान की हद हो गई, आजमाइश की इंतहा हो गई, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? तो तब हम फरमाया करते थे अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, अब तुम्हारी आजमाइश भी ख़त्म हो रही है, हमारी मदद तुम्हारे बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो यकीनन अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश करते हैं। हमें चाहिए उस मौके पर हम अल्लाह के दामन, अल्लाह के साथ वाबस्ता हों। ये जो कुरान पाक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, याद रखो मैं अना तारिकुम फ़ीकुम किताब अल्लाह हुवा हब्लुल्लाह तरहु बिअयदीकुम व तरहु बियदिल्लाह। मैं तुम्हें अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूँ, ये अल्लाह का मजबूत रस्सा वो सहारा है जिसके एक किनारा तुम्हारे हाथ में होता है और एक सिरा मेरे अल्लाह के पास होता है। हाय 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 तो शाह साहब नबियों को इजाज़त है कि वो कह उठे कि या अल्लाह कब तेरी मदद आएगी। तो पाकिस्तानी गुनाहगारों के कहने से भी अल्लाह की मदद आ जाएगी कि अब कि या अल्लाह बड़ी हो गई, बस कर दे। मतलब बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने, बड़ी यहाँ बात की। ये तो इंसानों की बात कर रहे हैं ना, अशरफुल मखलूकात हैं और नबी पाक की उम्मती है। हमने तो हदीस पाक में ये वाक़या पढ़ा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आहद था, बारिशें बंद हो गई, कहत पड़ गया, लोग मुश्किलात का शिकार हो गए। तो लोग आए उनके पास कि आप वक़्त के हुक्मरान भी थे, नबी भी थे। तो फरमाया कल आना, हम जाकर खुले मैदान में अल्लाह से बारिश मांग कर आएंगे। गए, हदीस पाक में था रा नमलतन मुस्तलक़ियतन अला ज़हरिहा राफ़ियतन क़वाइम अला समा व तक़ूल अल्लाहुम्मा इन्ना ख़ल्क़ुम मिन ख़ल्क़िका फ़स्क़िना। आपने नबूवत की आंख से देखा कि चूंटी कमर के बल लेट कर अपने नन्हे मुन्ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह से दुआ मांग रही थी, कह रही थी अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, हम भी प्यासी हैं, हमारी पानी का बंदोबस्त फरमा। ये कहा ना तो फरमाया इरजिऊ, भी चलो वापस, दुआ की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। का सुकी तुम बेदावत गैरकुम, और भाई चूंटी की दुआ मेरे रब ने सुन ली है। और चूंटी की दुआ से पूरी रियासत पे बारिश हो सकती है, रहमत की पूरा निज़ाम ही उनका बदल सकता है, खुशहाली आ सकती है बदहाली ख़त्म करके। तो ये तो अशरफुल मखलूकात हैं, ये तो अल्लाह के बंदे हैं, तहज्जुद गुजार हैं। ज़रा सिद्के दिल से अल्लाह को पुकार के तो देखें। नबी पाक फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, अद्दुआ सलाहुल मोमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार जो है ना दुश्मन पे गालिब आने के लिए, वो अल्लाह से दुआ मांगना है। दुआ तो मांग के देखो अल्लाह का। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बेटा आपका? सॉरी तस्लीम मेरा नाम है। तस्लीम जी, तस्लीम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं तस्लीम आप? मैं अटक से बात कर जी, हुक्म हुक्म हुक्म।
बीवी है मेरी, उसको कोई ना कोई मसला आए दिन रहता है, इलाज मालजे भी करा रहे हैं, दम शम भी कराते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। उसकी टांगों में भी मसला है। पहले डॉक्टर ने बताया था रसौली का। टांगों में रसौली? नहीं, ये बच्चेदानी में। अच्छा, क्या नाम बीवी का बेटा? इम्तियाज बेगम। तो रसौली है, फिर क्या इलाज कराया? वो डॉक्टर से इलाज कराते रहे, बाद में हम फौजी फाउंडेशन चले गए। अच्छा। क्योंकि मैं आर्मर्ड फोर्स से रिटायर्ड हूँ वहाँ पे। तो वहाँ से तकरीबन 6-7 महीने से इलाज चल रहा है। अभी तो वो तो कहते हैं रसौली वाला काम नहीं है। अच्छा, क्या काम है? तो वो कहते हैं कि जी इनकी तरतीब उल्ट पुल्ट हो गई है, मतलब वो इस वजह से। लेकिन जब रात को वो सोती है तो उसकी टांगों में दर्द, ये बिल्कुल जैसे वो खिंचावट पैदा हो जाती है ना पट्टों में, इस तरह टांगों के नीचे। ये उल्ट पुल्ट वाला क्या मतलब? ये नहीं समझ में आया। तरतीब उल्ट पुल्ट से क्या मतलब है? मतलब ये है कि उसको जो माना मवारी सिस्टम होता है ना, उसकी तरतीब मतलब गलत हो गई। ठीक है, वो जिसको आप रसौली कह रहे हो पॉलीसिस्टिक ओवरी होगा ना? जी। तो बच्चे हैं तो, आपके? जी बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना टांगों में खिंचाव मसल्स वाला, और टांगों में, बाजू में, कमर पे, ये सारी जगह पे, आगे छाती पे, ये इसमें हो जाता है। और रात को उनको बड़ी तकलीफ होती है। दिन को तो वो ठीक घूमती फिरती रहती है। अच्छा। लेकिन रात को उनको ज्यादा इशू हो जाता है उनको। तो इस वजह से मैंने कहा चलो, मैं प्रोग्राम आपका देख रहा था तो मैंने कहा चलो कॉल करके पूछ लेते हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने अटक से कॉल किया। यार एक चीज़ होती है, इसका नाम अगर तुम याद रख सकते हो तो उसको कहते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। अच्छा, क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट। हाँ, ये 500 mg उसको रोज दे दिया करो। अच्छा। ये उसकी ये जो खिंचाव है ना मसल का, ये ठीक हो जाएगा जी। और ये जो, प्लीज दोबारा बता दे, मैं लिख लेता हूँ। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये तुम YouTube पे चढ़ेगा तो उस वक्त भी देख लेना। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, इसको 500 mg दोगे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की कमी की वजह से ना मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। ये आमतौर पे बुजुर्गों को किसी एज में भी पड़ते हैं। हम लोग आमतौर पे ना डाइट का ख्याल नहीं रखते, तो रखना चाहिए। लेकिन जो बाकी वाला मसला है ना, जो उल्ट पुल्ट वाला मसला है, वो वापस आके कारी साहब से और डॉक्टर साहब से पूछते हैं। लेकिन वक्फा लेंगे और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, कुरान हकीम का दिल की सूरा को कहा जाता है। इसका आप जवाब देंगे तो आपके पास जाएगा जामे शीरी का करशी का ये हैम्पर। और अगर एक से ज़्यादा जवाब अच्छे ठीक हुए, जो कि हमेशा रोज़ होते हैं, तो फिर हम इसकी कुरान अंदाज़ी करते हैं। आज हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम ज़िया साहब हैं हमारे पास मौजूद, डॉक्टर जावेद साहब हैं और कारी शफीक भाई हैं। और हम बात कर रहे हैं कुरान से इलाज के ऊपर। और हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने, आप कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे IVF है या और इस तरह के, हमारे यहाँ तो आप उस कंसल्टेंट को जो कि सालों के टाइम देते हैं, आप उससे फ़ौरन वॉक इन ले सकते हैं। अल्लाह की कितनी रहमत नहीं है इस मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है जी कि बाहर के मुल्कों में उनका एक पूरा निज़ाम है। और उस निज़ाम में कई बार आपकी अपॉइंटमेंट जो है, सादा CT स्कैन ही कई बार महीना लग जाता है आपका। अपार्ट फ्राम एमरजेंसीज एक अलग चीज़ है, लेकिन वो नहीं है खेल हमारी तरह के कोई भी बंदा उठा और चला गया। तो यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और हैज़र्ड निज़ाम भी बहुत ज़्यादा है। निज़ाम है ही नहीं है, निज़ाम ही नहीं है। और मैं यही कहता होता हूँ कि लोग, पूरी दुनिया परेशान होती है कि इस मुल्क का कोई निज़ाम नहीं है और चल रहा है, सिस्टम नहीं है, या वो हमारे खिलाफ कोई साजिश भी करते हैं ना। तो अब तो नेट की वजह से खैर बड़ा इजी हो गया है, हमारे मोबाइल, हर बंदा अब उनके अंडर सर्वेलेंस है। लेकिन स्टिल उन्हें समझ नहीं आती कि इतनी पाबंदियाँ, इनका कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये मुल्क चलता है। तो असल चक्कर ये है कि इंसानों का बनाया हुआ जितना बड़ा मर्जी ज़बरदस्त निज़ाम हो, उसमें फ्लॉज होते हैं, ठीक है। जब बात अल्लाह तो अक्ल चल रही होती है तो उसे अल्लाह चलाना होता है, तो उसको फेल नहीं कोई कर सकता। वो जो कायदे आज़म जाते जाते एक लाइन लिखवा गए हुए हैं ना कि ये मुल्क अल्लाह का है, ठीक है, अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही करेगा जो करेगा। पूरी कौम उस पर यकीन रखती है, कहती जो करेगा अल्लाह ही करेगा, कुछ नहीं करना। वैसे इसमें भी रहमत आ गई, ठीक है, तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। तो नहीं, उसमें हदीस कुदसी है, ये बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने याद करवा दी। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी,
मैं अपने बंदों के साथ हमेशा वही मामला करता हूँ जो मेरे बारे में गुमान पैदा कर। और हमारा गुमान है ही सिर्फ अल्लाह पे। तो हमारा चूंकि गुमान और है ही सिर्फ बन गया है कि अल्लाह ने ये चलाना, तो इंशाल्लाह देख लें कैसा ये चल रहा है। आज आप देखें 57 मुल्क है दुनिया में मुसलमानों के, जिनके पास बहुत दौलत है, पैसे की रेल पेल है, अब वसाइल असबाब उनके पास है, लेकिन अल्लाह पाक ने जो सलाहियत आपको अता की है, किसी को नहीं की। जो अफवाज और जो दफा आपके पास है, जो एटमी टेक्नोलॉजी आपके पास है, वो दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क के पास नहीं। लेंगे जनाब छोटा सा वक्फा और आएंगे वापस। बस अल्लाह तवक्कल ही रहना है, इसमें कभी नेगोशिएट नहीं करना, जो अल्लाह चाहे वो करे। निज़ाम होना एक बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल होना नेक्स्ट लेवल है। वक्फा लेके वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे टेलीफोन लाइन खुले हैं और राशिदा ने हमें कॉल किया है। जनाब राशिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं राशिदा बात कर रही हूँ और मैं डायलिसिस की पेशेंट हूँ। डायबिटीज की? जो डायलिसिस की। डायलिसिस की पेशेंट? अच्छा जी। अच्छा। 14 साल से मेरे डायलिसिस हो रहे हैं। अच्छा। तो अब मेरा डायलिसिस के दौरान बहुत सारा प्रॉब्लम, यानी कि मेरी हड्डियों का प्रॉब्लम, हड्डियाँ मेरी बहुत कमजोर हैं, और ये पिछले साल मेरा ऑपरेट हुआ है गले का। अच्छा। गले का हाइपोथायराइड का मसला था, यानी कि वो मेरा गला फूला हुआ नहीं था। अच्छा। लेकिन वो कोई दूसरे की वजह से मेरी हड्डियां कमजोर हो रही थी दिन ब दिन। अच्छा। अब वो भी मैंने ऑपरेशन करवाया, लेकिन मेरी तकलीफ थोड़ी सी कम है। अच्छा। लेकिन अब ये है कि मेरी हड्डियां, अब मेरे डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे ज्वाइंट में जो है ना, ये हड्डियां खत्म हो गई हैं। अच्छा। ज्वाइंट गोले खत्म हो गए हैं। अच्छा। तो सर मैं दिन ब दिन कमजोर, और मैं यानी कि मैं चल नहीं सकती अब। तो मेरे बूढ़े वालिदैन वो, तो ये हफ्ते में कितनी दफा डायलिसिस होता है? हफ्ते में 3 दफा होते हैं, और मेरे घर में सारे तकरीबन बीमार हैं। मेरी भाभी है, उनको कैंसर का पेशेंट है वो। तो घर में कोई ना कोई बीमारी, अबू है वो दिल के मरीज में है। तो मैं पूछना था आपके घर के बारे में और अपने बारे में कि क्या मैं कर सकती हूँ। आप मैरिड है? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। कितनी उम्र है अभी? मेरी 35 साल। मैं स्टूडेंट थी, ऐसे किया था, मैं पढ़ रही थी तो मेरे गुर्दे फेल हो गए। तुम्हें डायबिटीज भी था या ब्लड प्रेशर था? ब्लड प्रेशर, जब मेरे गुर्दे फेल हुए ना, तब पता चला कि मेरे गुर्दे मेरा क्या कहते हैं, बीपी है। बीपी का मसला मुझे बाद में पता चला। होने की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो अभी तो सर में दर्द रहता है। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी तुमने फ़ोन रख देना और डॉक्टर साहब की बात सुनो। डॉक्टर साहब, पहले तो इलाज ये क्या करें? ये तो राशिदा जी, आपने सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में जो बगैर तर्जमे वाली तिलावत है, उसको आंखें बंद करके सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनना है, अपना दिल साफ करके। गुर्दे फेल होते हैं गुस्से से, ब्लड प्रेशर होता है गुस्से से। गुस्सा आराम है, शराब भी आराम है, सूअर भी आराम है, एक ही बात है, तीनों में से जो मर्जी खा लो पी लो। सही बात है। तो आप जवानी से ही गुस्सा बहुत करती थी, आपको पता होगा। और अपने घर में जो सारे बीमार हैं, सारे पाकिस्तानी इस बात का जवाब दो कि जब कोरोना आया था तो हमारे अस्पतालों में सिवाय कोरोना के मरीज़ जो कि दिन में 100-200 एमरजेंसी में आते थे, सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी एक दिन की 5000 मरीज़ है। उस वक़्त हमारे पास 200 से 300 मरीज़ आता था सिर्फ कोरोना का। ना हार्ट अटैक हो रहे थे, ना फालज हो रहे थे, ना कैंसर आ रहे थे, ना खून की उल्टियाँ आ रही थी, ना गुर्दे फेल हो रहे थे। हमें समझ नहीं आ रही थी बाकी मरीज़ कहाँ गए हैं, कहाँ गए, क्योंकि खौफे खुदा सारों के ऊपर तारी हो गया। घरों में प्यार मोहब्बत जाग गया, सारे झगड़े झुगड़े भूल गए, हर एक को अपनी अपनी पड़ गई कि मौत आ गई है, तो सब बातें छोड़ दी। कोई बीमारी हो नहीं रही थी। मेरा ये नतीजा उसमें से निकला, क्योंकि हमने 6 महीने, इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिसिन के डॉक्टर, हम मेडिसिन के थे तो हमें ही अस्पताल आना पड़ता था, बाकी सब छुट्टियां कर रहे थे। लेकिन सब ये समझते थे कि हम बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी तो थी, कोरोना वालों के सामने कोरोना का मरीज़ लग सकता था मर्ज आपको, लेकिन हमने भी याशी पट्टी है उस दौरान। उस कोई मरीज़ नहीं थे, यकीन करें। एक्सीडेंट एक अलहदा बात है कि जी कारें सड़क पे नहीं आ रही थी, नहीं आ रहे थे, वो अलहदा चीज़ है, लेकिन जो बाकी मर्ज थे वो कहाँ गए? तो सारा दिन, एक अस्पताल की बात कर रहा हूँ सर्विसेज की, कि 5000 एमरजेंसी आती है, अब वो नहीं आ रही थी। तो नफ़रत असल बीमारी होती है। नफ़रत, हसद, कीने, बुग़्ज़, बदले, रंज, गम, लालच, हिरस, नाशुक्री,
ये सारी की सारी बैकग्राउंड होती है। जो ही खुदा याद आया सारों को, सबको सामने मौत नज़र आई, तो बीमारियां कहाँ चलेगी हमें नहीं पता चला। क्या बात है। ठीक है, अब अपना गौर कर लें कि वापस दिल साफ करें, सबको माफ़ करें। ये जो सब इकट्ठे रह रहे हैं ना, ये देखा जाए तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी होती है, और इसी को हम एक बहुत बड़ी मजबूरी बना के जब बना लेते हैं तो फिर वो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। सारे ही बीमार हैं, भाभियाँ भी बीमार हैं, और नंद जिसकी शादी नहीं हुई वो बेचारी तो खुद एक बीमारी होती है। तो सारे अगर इसको बजाय ये समझे कि हमने प्यार मोहब्बत से रहना है, ये एक छोटा सा मदीना मुनव्वरा है, ये एक छोटा सा पाकिस्तान है, तो फिर आपस में अगर मोहब्बत कुर्बानी से होती है, आपस में कुर्ब मिलता ही तब है जब कुर्बानी दी जाती है। वो हम देते नहीं है, जताना शुरू कर देते हैं। ज़रा से किसी का भला कर दिया तो वो जताना शुरू कर दिया। वो अल्लाह को भी सख्त नापसंद है। अगले की इज़्ज़त नफ्सी मजरू होती है, एक किस्म का शिर्क हो जाता है कि या तो किसी ने कुछ नहीं होता, सारा तो अल्लाह की खातिर है। तो 7 दिन सूरह रहमान सुननी है, उसकी रहमानियत को पुकारना है, उसकी मखलूक के लिए रहम बन जाना है, और हर बार सुनने के बाद पानी लेके आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह अल्लाह दिल में प्यार से कहना है। इतने प्यार से कहना है जितने प्यार से माँ को बुलाते हो, तो क्यों नहीं वो जवाब देगा। और 3 घूंट पानी पी लेना, फिर आंखें खोल देनी है। ये 8 साल से डायलिसिस हो रहा था। ये वीडियो पड़ी हुई है, टीवी उसके ऊपर पड़ी हुई है, यूट्यूब मसमा सीलर से पड़ी हुई है। 80 साल की अम्मा है वो, कराची की। आज 4-5 साल हो गए हैं वो जिंदा हैं। 8 साल से उनके डायलिसिस हो रहे थे, थ्राइस ए वीक। और मैं कराची गया हुआ था, किसी ने कहा कि जी मैंने तो नहीं कराई है तो ये ठीक नहीं हुई। मैं उन्हें कह बैठा, मैं कहा अम्मा जी आप किसी मरे हुए को भी नहीं माफ़ कर रही। और मुझे आज तक उनकी वो ज़ुबान याद है, उनके इंटरव्यू पड़ा हुआ है। तो कह रही हाय हाय खाला मेरी वजह से कब्र में तंग है, खाला मैंने माफ़ किया, खाला मैंने माफ़ किया, खाला मैंने माफ़ किया। कराची के हॉस्पिटल्स में आपस में इंक्वायरी शुरू हो गई कि इस औरत का 8 साल से कौन डायलिसिस किसने शुरू कराया था। उन्हें यूरिन आ रहा है, ठीक है, और वो कोई डायलिसिस नहीं करा रही हैं और 4-5 साल से ज़िंदा हैं। मैं डॉक्टर होकर गवाही दे रहा हूँ, प्रोफेसर होकर गवाही दे रहा हूँ कि वो सारे के सारे आपस में खुदाई शुरू कर दी कि यार डायलिसिस किसने शुरू कराया था। अम्मा जी को यूरिन भी आ रहा है, डायलिसिस भी नहीं हो रहा। सिर्फ अम्मा ने माफ़ कर दिया। मेरा ख्याल है जिनको माफ़ किया उनकी सास थी खाला, उनके गुर्दे अल्लाह ने, इनके वो कब्र में वैसे फारिग पड़े थे, ट्रांसप्लांट अल्लाह ने कर दिया होगा। जब अल्लाह की खातिर माफ़ किया, दुआ दी उन्हें, तो आप भी देखें कहाँ मसला है। माफ़ करें और गुस्सा नहीं खाना किया है, जो कि हर रोज़ या हर दूसरे दिन हम आपसे ज़रूर मुलाकात करते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब से। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। जी बिलाल भाई। आमीन। हुज़ूर अक़दस, मैंने हदीस पढ़ी एक, जिसमें कि मिसाल के तौर पे अब बहुत सी तारीफ़ें जो हैं वो शिर्क के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये शिर्क है, मुख्तलिफ हदीस के हवाले से। मैंने एक हवाला जो पढ़ा वो ये कि शिर्क ये है कि अगर आपको हक़ का पता हो और आप हक़ के साथ ना खड़े हों तो ये शिर्क है। ये फरमाइए कि शिर्क को तलाश कैसे करें? इतने ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस होते हैं या लोगों के नुक्ता नज़र होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हक़ किसकी तरफ है या किसके साथ है? देखिए, ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, लेकिन उसमें अल्फाज जरा डिफरेंट है। उसमें अल्फाज ये हैं कि तकब्बुर ये नहीं है कि तुम अच्छा लिबास पहनो या अच्छे दिखो, बल्कि तकब्बुर ये है कि तुम हक बात से इनाद करो और लोगों को हकीर समझो। तो हक बात से रुख फेरना ये तकब्बुर है। और सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर जहन्नमियों की निशानी बताई गई है कि वो मुतकब्बिरीन होंगे, यानी हक बात से इनाद करने वाले। हक तक पहुंचने के लिए जाहिर है अगर आपने पर्पस ऑफ लाइफ को सर्च करना है तो अल्लाह ताला ने 2 उलूम इंसान को दिए हैं। एक रिवील्ड नॉलेज है जो कुरान और सुन्नत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला मखलूक तक पहुंचाता है। और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि साइंस का इल्म। तो ये 2 उलूम हैं, इनके जरिए आपने हक बात को तलाश करना है। कुरान हकीम में 10 कमांडमेंट्स आई हैं सूरह बनी इसराइल में, उनमें 9th कमांड है वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे डेफिनेट इल्म उसके बारे में हासिल ना हो जाए। बेशक कान, आंख और अक्ल, दिल हो या दिमाग, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। यानी आपने या तो रिवील्ड नॉलेज से सहारा लेना है या एक्वायर्ड नॉलेज से, और फिर आपने हक बात तक पहुंचने की कोशिश करनी है। वरना तो फिर आप ये कहेंगे कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नौसत है, घर की मुंडेर के ऊपर कौवा बैठे तो मेहमान के आने की नवीद है, जूती पे जूती चढ़ जाए तो सफर लिखा हुआ है।
फिर आप इस किस्म के तवहुमात के अंदर फंस जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स जो है वो अपने हक को तलाश खुद करेगा, रिवील्ड नॉलेज से या ऑब्जर्वेशन वाली नॉलेज से, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है, कुरान पाक में वाज़ेह है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उनके लिए हम हदायत के रास्ते जो है वो वाज़ेह करेंगे। जो लोग कोशिश नहीं करेंगे तो इस कायनात की सबसे एलीट चीज तो ईमान है, जिसके साथ आखिरत की निजात जुड़ी हुई है। तो ये आपको राह चलते हुए फुटपाथ पे फ्री में तो नहीं मिलेगी। कोशिश करेंगे तो सलमान फारसी की तरह आप इतने मज़ाह बदल के रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंच जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोशिश नहीं करेंगे तो अबू जहल की तरह कोरे के कोरे ही मर जाएंगे। ये नीचे चला जाता है बर्तन लेकर ना, तो हमारे दिल में ना वो जैसे कहते हैं दिल कटन लग जाता है कि चाह कदों आनी है। बड़ी मेहरबानी आपकी भाईजान, आप चाय देते हैं और जो हिस्सा डालता है इसमें, हमारी शेफ़ हैं, हमारे ये काम करने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला इनको अजर और सवाब दे। और हम इन लोगों का बड़ा कम जिक्र करते हैं, हालांकि ये सब लोगों के लिए खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम करते हैं। मैं ख़ास तौर पे आखिरी रमज़ान में और शबों में अपने उलमा से दरख्वास्त करूँगा कि इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए, हमारे शेफ़ के लिए, सब लोगों के लिए जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे होते हैं, कैमरामैनों के पास तो यकीन कीजिए, या जो साउंड वाले हैं या ये इनके पास तो खाने का टाइम भी नहीं होता। ये कैमरे में भी देख रहे होते हैं। अभी मेरे सामने जो कैमरा जिसमें मैं इस वक्त देख रहा हूँ, मेरे भाई बेटा मेरा बच्चा बैठा हुआ है, ये एक हाथ से खाना खा रहा है और बाकी एक हाथ उसका जो है वो कैमरे पे है। दिस इज़ द सीरियसनेस ऑफ द जॉब। ये ड्यूटी है जनाब अली। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए। जो गुफ्तगू है ना कि कुरान से इलाज, इसमें गलत फहमी जहाँ पैदा होती है ना, वो पता है कहाँ होती है कि एक बाबा कहता है कि जो मैं कहूँगा ना वो हो जाएगा, ठीक। तो इससे एक इंस्टीट्यूशन हमारा जो है ना उसने जन्म ले लिया, जिसको कि हम क्या नाम दें, इस पे वो लोग कब्रों पे बैठ गए और अपने आप को, ये जो अल्लाह का कलाम है ये तो कोई भी किसी को दे सकता है ना। इसमें कोई ख़ास कब्र का होना या कोई ख़ास चीज़ होना या पीर होना या बाबा होना ज़रूरी है? बिलाशुबा मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि कुरान ये तो अल्लाह के सिवा कोई चीज़ अलग नहीं है, ना ये अल्लाह की मखलूक है, ये तो अल्लाह की सिफ़त है। हमारे इमाम हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे पे तो मार खाई थी, मुक़द्दस की हुकूमत से। वो कहते थे कि ये अल्लाह की मखलूक है, वो कहते थे अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफ़त है। तो कुरान पाक से हमारे इमामों ने क्या क्या वक्त देखा हुआ है, क्या वक्त देखा है। तो कुरान पाक जो है ना जी, ये सरापा खैर है। इसे जिस पहलू से भी आप इससे इस्तेफादा करेंगे आपको खैर ही मिलेगी, भलाई मिलेगी। और यकीनन कुरान पाक से जो हमें शिफा का हमारा तसव्वुर है ना, वो इतना वाज़ेह है और इतना दो टोक है। उसको जिस अंदाज भी अपनाएं, जो उसने उसूल ज़िंदगी में अता किए हैं, अगर हम अपनाएं तो उसमें भी शिफा है। और इसी तरह खाने पीने के मामलात में, जहाँ कम सोना, जो भी उसके अंदर है उसूल ज़िंदगी, उसको अपनाने से हमें खैर ही मिलती है। तहारत है, उससे भी हमें शिफा मिलती है। लिबास का पाकीज़ा रखना, कदफला मन तज़क्का व सियाबा का फ़ताहिर, उन सब चीज़ों के अंदर शिफा ही शिफा। लेकिन जो हमारे तसव्वुर है कि कुरान पाक पढ़कर दम करने से शिफा मिलती, तो ये भी बिल्कुल तसव्वुर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें साबित है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सहाबा से साबित दम करते। और आपके सहाबा का मशहूर वाक़या है कि जब एक सफ़र में जा रहे थे और एक कबीले के पास उन्होंने पड़ाव डाला और उनसे कहा कि अरब के दस्तूर के मुताबिक हम आपके मेहमान हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते आपको मेहमानों को, तो मेहमान नवाजी ना की। इत्तफाक से थोड़ी देर के बाद ही उस कबीले के जो सरदार था उसे बिच्छू ने डस लिया। अब उनके पास जो भी उस दौर के टोटके और इलाज थे उन्होंने आजमाए, आराम ना आया, तकलीफ बढ़ती चली गई। तो फिर किसी ने कहा कि वो जो मेहमान आए हुए मुसाफिर हैं उनसे पूछिए, शायद उनमें किसी के पास इलाज हो। तो उनके पास आए, सहाबा कराम के पास। तो उनसे पूछा कि आपके पास कोई इलाज है, हमारे सरदार बहुत तकलीफ में। तो एक सहाबी ने फरमाया कि हाँ मेरे पास इसका इलाज है, लेकिन चूंकि तुमने बदअखलाकी की हमारे साथ, मेहमान नवाजी नहीं की, इसलिए मैं मुफ्त तुम्हारा दाम नहीं, मुफ्त इलाज नहीं करूँगा। मैं इलाज करूँगा और तुमसे बकरियाँ लूँगा, तय कर ली कितनी बकरियाँ लूँगा। तो उन्होंने कहा जी हम देंगे, हमारे सरदार बच जाए। वो सरदार को ले आए, तो आपने सूरह फातिहा पढ़ के उसको बार बार दम किया, अल्लाह ने उसको शिफा अता कर दी, वो बकरियां मिल गई। बाद में उसी साहबी दूसरों कहना कि और तकसीम करें, क्या कि नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके जाते दे। देखते हैं क्या सहाबा का अकीदा है। कहते हैं कि हम
नंजुर मादा यामुरुना, हम जाके देखते नबी पाक क्या हमें हुक्म देते हैं इस मामले में। आके सारा उस किस्सा सुनाया तो नबी पाक ने फरमाया तुम्हें क्या पता चला था, ममा युदरी का, तुम्हें कहाँ से ये पता चला कि ये शिफा है और इससे इलाज हो जाएगा। तो अर्ज़ किया कि आपने खुद ही तो फरमाया था कि ये शाफिया है और काफ़िया है, सूरह फातिहा शिफा भी देती है और हर मर्ज़ के लिए काफ़ी है। तो मैंने बस उसकी बुनियाद पे उसको दम की, अल्लाह ने उसको शिफा अता कर दी। तो आपने फरमाया कि वो बकरियाँ बिल्कुल हलाल है, मेरा भी उसमें हिस्सा रखो क्योंकि तुमने ये मुझसे ही अख्ज़ किया ना। तो बाहर क्या मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब बकरियाँ नहीं लेते ना, सबको शिफा देते हैं लेकिन बकरियाँ नहीं लेते। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुआएं कोई भी देता है वो ज़ाहिर है मुस्तनद दुआएं हैं और हसन हसीन हमारी बड़ी अच्छी किताब है उसमें भी दुआएं, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि देने वाला किस कैफियत और ईमान से दे रहा है, ये अफेक्ट करता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन मैं हर मरीज़ की नब्ज़ पे दम की बात आप लोग कर रहे हैं और हम पढ़े लिखे लोग मजाक उड़ाते हैं जी, दम दरूद की बात करते हैं। मैं ये तस्दीक करता हूँ कि मुझे ये बाबा जी से आदत पड़ गई कि हर मरीज़ की नब्ज़ देखते हुए मैं अपने दिल में 3 बार अल्लाह ज़रूर कहता हूँ, आदत बन गई। ठीक, मेरे तजर्बे में ऐसे मरीज़ आए, मरीज़ तो अपने ध्यान बैठा है ना, वो समझ रहा है कि मैं उसको नब्ज़ चेक कर रहा हूँ, गिन रहा हूँ। ठीक, तो मैंने जब आखिर में दिल में 3 बार अल्लाह कहता हूँ, कुछ पेशेंट्स को बड़ा जोरदार झटका लगता है। अब मैं तो अल्लाह दिल में कह रहा हूँ, मैं उसको झटका कैसे कह रहा हूँ, उस तक कैसे ट्रांसफर होता है मेरे हाथ से। क्या बात, इसका मतलब है कोई इम्पैक्ट होता है, कोई वेव होती है जो जाती है और उसका कोई इम्पैक्ट होता है। आगे वो अल्लाह जाने, आगे रिसेप्टर कैसा है, रिसेप्टर भी कैसा है ये भी काउंट कर, ये भी मैटर करता, क्योंकि हर मरीज पे नहीं होता। इसका मतलब है वो भी कोई बहुत नरम दिल ऐसा होता है, कहता ना ये वो राग है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो ये है इफेक्ट, मैं ऐसे लोग अभी भी दिखा सकता हूँ, आप उसकी नब्ज़ पे कर लेंगे तो ये इम्पैक्ट होगा। मौला हकीम अब्दुल्ला रोड़ी वाले बड़े मारूफ हैं, उनकी किताबें तिम में पढ़ाई जाती हैं। उनके मैंने पढ़ा स्वानी उमरी, उसमें फरमाते हैं कि बहुत दफ़ा मैं जब नब्ज़ देखता था ना तो मुझे बाज़ मरीज़ों की मरज़ देखने के बावजूद तशख़ीस मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैं दिल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता था, इनाबत इल्लाह करता था उस मौके पे कि या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। तो यकीनी तौर पे अल्लाह मेरे दिल पर इल्का कर देता था और मैं जो उसकी तशख़ीस कर रहा था 100% वही होती थी, वही अल्लाह पाक इलाज में मुझे बता देते थे। तो यकीनन जो इस तरह के लोग होते हैं ना, अल्लाह का नाम लेने वाले और अल्लाह पाक का नाम लेकर दम करने वाले, और कलामुल्लाह चूँकि अल्लाह का नाम है, अल्लाह का इसम है, तो उससे शिफा ही शिफा मिलती है जो अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस मकाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला लंबी बात करेंगे। फिर किसी तरह के वो जो लोग होते हैं जो कि अल्लाह से रब्ता कायम कर लेते हैं, उसके लिए करना क्या होता है, कोशिश करते हैं कि वापस आके एक एक जुमला इन लोगों से ले और फिर हसनैन से कवाली सुनेंगे। वापस आइए का और बिस्मिल्लाह।
القرآن خلق الإنسان